जय श्री राम। श्री विश्वामित्र जी आए और वशिष्ठ जी के समझाने पे श्री दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र को विश्वामित्र जी के साथ में दे दिया। अब आगे की कहानी सुनिए। जय श्री राम। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारण के भी करता है, प्रसन्न होकर चले। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपत पीत कसय बर माथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल से के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहित पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि ब्राह्मण देव प्रभु है। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्रभु प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर अपना पद दिव्य लोक दिया। तब पुनि निज नाथ चेत कीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सताए, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। आयुष सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रमानि। कंदमूल फल भोजन, दीन भगति हित जानि। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र देकर अपने आश्रम में ले आए। भक्त हितकारी जानकर कंदमूल फल भोजन के लिए दिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपे आपू रहे मख की रखवारी। प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यह कीजिए। तब मुनि होम करने लगे, आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लयल सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, तत्सो जो जनगा सागर पारा। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मनद्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फल का बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन पार समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कंटुक संघारा।
मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन कर पर दाया। भगति हेतु कहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ ही दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि आदर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि के आदर के साथ समझा कर कहा, हे प्रभु अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि के से कहा पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। गौतम नाम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहित, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर आप कृपा कीजिए। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरि रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रभु नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखते ही उसने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर को हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज मन की ना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत के पवित्र करने वाले रावण के शत्रु को और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। ये हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परब अनुग्रह मैं माना। देखेउ भरि लोचन, हरिभव भोचन, हरिभव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना।
बिनती प्रभु मोरी महमति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत भला किया, मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूज्यत अजमज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। इहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हनि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, वे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करते गौतम की पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों पर गिरकर मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी पति लोक को चली गई। अहिल्या जी की कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी अहिल्या नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि ने के पास धरोहर में रख दी। इंद्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि वह कन्या उन्हें मिलेगी। थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी अहिल्या को देखने गए और उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने वह कन्या गौतम ऋषि को ब्याह दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि की अनुपस्थिति में उससे विहार किया। इतने में गौतम ऋषि आ गए और इंद्र को यह श्राप दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग में चिन्ह हो जावेगे। उन्होंने अहिल्या को शाप देकर पत्थर की कर दिया और कहा कि श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने पर उनकी चरण रस से स्पर्श से ही तेरा उद्धार होगा। जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तोहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। दीन दयाल भगवान बिना कारण ही सब कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को हे मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़ कर भज। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण चले। वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। पुण्य सुरसरी उत्पत्ति रघुराई, कौशिक सन छुन पूछी सिर नाई। कह मुनि प्रभु तव कुलेक राजा, नाम सगर तिहु लोक विराजा। फिर गंगा जी की उत्पत्ति की कथा श्री राम जी ने विश्वामित्र से सिर नवाकर पूछी। मुनि ने कहा, हे राम जी, आपके ही कुल के में एक राजा हुए जिनका नाम सगर जगत में विख्यात है। तेहि के युत भामिनी सुकुमारा, नाम केसनी सुमति पियारी। तब प्रकार संपत्ति सुख भ्राजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा। उनके सुकुमारी और अत्यंत प्रिय दो रानियां केसनी और सुमति नाम की थी।
राजा के सर्व सुख और संपत्ति थी, परंतु पुत्र न होने से राजा दुखी थे। एक समय भामिनी दो साथा, गए बन तनय हेतु रघुनाथा। सघन सफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। हे रघुनाथ जी, एक समय पुत्र के हेतु राजा दोनों रानियों के साथ वन गए, जहाँ अनेक फलों से युक्त सघन वृक्ष थे, जहाँ तेज निधान भृगु मुनि का आश्रम था। सहित नारी निपु मुदित मन रहे शरत, वर्ष सत एक तिन्हें तब बल देख भृगु, स्तुति कीन अनेक। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की। कही निज दुख प्रणाम निप कीना, दयाशीष तब मुनि बर दीना। निप रानी सन मुनि अस भाषा, ले सुबर जो जेहि अभिलाषा। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया, तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों से मुनि ने यह कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो सो वर ले लो। सुनि मुनि वचन शीस तिव नावा, देहु नाथ जो अति मन भावा। एक ही कहो एक सुत होता, दूसर 60 सहस गुण लोका। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी ने सुमति ने 60,000 पुत्रों को मांगा। हर्षित भयो सुभग वर पाई, पाणी जोरी चरणन सिरनाई। सहित भामिनी अवधि आए, हर्ष सहित कछु दिवस गवाए। राजा वर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। जानि सुधर सुंदर सुखदाई, नाम के सियस मंजस जाई। सुमति प्रसव इक तुम्बर सोई, भये सुत प्रगट कहे मुनि जोई। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केसनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमति ने तुम्बी हुई, जिसमें मुनि के कथनानुसार 60,000 पुत्र थे। निरखे सुत हर्षित सब होई, मंगलाचार किए सब कोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूज विप्र गुरु गौरी गणेशु। पुत्रों को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार किए। राजा ने ब्राह्मण गुरु पार्वती और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान दिए। धृतघट सुंदर विविध मंगाए, ते सब नित सुत निप तीन महनाए। राजा ने घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब पुत्रों को उनमें रखा। यह विधि भयउ सकल सुत, पूजे सब मन काम। जाय दिवस निशि हर्ष बस, सुनहु राम घनश्याम। हे घनश्याम जी, राम जी, सुनिए। इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की सब अभिलाषा पूरी हुई। रात दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। पुरजन सब घरनि नरेशु, अति आनंद तनु मिटा कलेशु। बाल के लिकर गए कुमारा, लीला करे अगम संसारा। घर घर में सब पुरवासी और राजा अति आनंदित हुए। शरीर का सब क्लेश मिट गया। बाल लीला करते सब अब वे कुमार हुए तो संसार के
अनेक खेल करने लगे। होई सो काज सकल मन जीते, यही सुख बसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो अहई, विमल ललित उत्तर तट बहई। शुभ कार्य से सबके मन की अभिलाषा पूरी हुई और आनंद से रहते हुए बहुत दिन बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजालोक के बालक नाना, नित उठी तहाँ करे स्नाना। असमंजस तह तरनी आनी, तीन ही चढ़ाई बोरी निज पानी। प्रजा के अनेक बालक नित्य उठकर वहाँ स्नान करते हैं। असमंजस वहाँ नाव लाया और उन्हें चढ़ाकर उसने अपने हाथ से नाव डुबा दी। भय प्रजा सब परम दुखारी, बालक बद नहीं सुनहु खरारी। सकल भय जह नय बैठ निपाला, बोले बचन नाई पद भाला। श्री रामचंद्र जी सुनिए, बालकों को वध सुनकर प्रजाजन बड़े दुखी हुए और वहाँ गए जहाँ राजा बैठे थे। चरणों से सिर नवाकर बोले, तुम निप चहु प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भा सब कर काला। तजब देश सब सुनहु नरेशु, बिना तजे नहीं मिटे कलेशु। हे राजन, आप जो प्रजा का पालन चाहते हैं, परंतु पुत्र सबका काल हो गया है। हे राजन सुनिए, हम देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे देश क्लेश नहीं मिटेंगे। सब सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक बिंद। तुम कह प्राण समान्य, सकल प्रजन कह मंद। आपके पुत्र ने बहुत पाप किए हैं, सारे बालक मार डाले। आपको तो यह प्राण प्रिय है, परंतु सारी प्रजा के लिए बड़ा दुष्ट है। प्रजागिरी सुनि धीरज दीना, सुतहि देश ते बाहर कीना। तासुतनय जग विदित प्रभाव, गुण निधि अंशुमान तेह जाओ नाऊ। राजा ने प्रजा के वचन सुनकर उनको धीरज दिया और असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस का एक पुत्र जिसका प्रभाव जगत में प्रकट था, अंशुमान था। बसत हृदय निप के सौ के से, अति प्रिय मीन सलील रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, भे बिलो कि मन गुण विश्रामा। हे मुनि भरद्वाज, वह राजा के हृदय में ऐसे वास करता था जैसे मछली के मन में जल। सब प्रजाजन अपने अपने घर गए और राजा के मन में अंशुमान के गुण देखकर मन में विश्वास हुआ। बहुरी निपति मन कीन विचारा, आई भयो पर चौथ हमारा। हित मंत्री गुरु सुतहु बुलाए, हिमगिरि विंध्य मध्यम तब आए। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया और उसी अपने हितैषी मंत्री गुरु और पुत्र बुलाए। तब हिमाचल और विंध्याचल के मध्य स्थान में सब आए। रुचिर वेदिका एक बनाई, देखत बने वरण जही नहीं जाई। मखारंभ छाड़े तब तुरगा, वेगवंत जिम देखी उर्गा। एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही बने और वर्णन नहीं की जा सकती। यज्ञ आरंभ करके एक घोड़ा छोड़ा जो सूर्य के समान वेगवान दिखाई देता था। सुरपति सुन भय दारुण ही, मन महत करि अनुमान। आन तुरग तब लीन्ह्यो,
मर्म न काहू जान। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया और इस भेद को किसी ने नहीं जाना। राखेउ आनि कपिल मुनि पाही को न जान, कहूँ गम नाही जुगवत रहे जे सुबट सयाने, लय तुरंग रहे कि किन्हु न जाने। वह घोड़ा जो कपिल मुनि के पास आकर रख दिया, वह किसी ने नहीं जाना, न किसी ने ले जाते देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे, उन्होंने भी न जाना कि कौन ले गया। तीन सब आए कहि निप पाही, महाराज हम कहत डराही, लिन तुरंग कोई जान न कोई, कहा करिए सो आयस सोई। उन सब ने जाकर राजा से कहा, महाराज हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया यह कोई नहीं जानता, आपकी जो आज्ञा हो सो करे। सुनत बचन निप विस्मय आए पाए, सकल सुतन कह तुरत बुलाए, जाह तुरग तुम करहूँ जाई, सकल चले चरणन सिरनाई। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढो। सब चरणों से सिर नवाकर चले। सुरपति सम देखित सब वीरा, सकल धरुंधर अति रणधीरा, तिनहि चलत धरणी अकुलानी, बेश बलि पशु जीव भय सब जानी। जय श्री राम, जय भगवान।